हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। आज हम स्टेनोग्राफर एग्जाम में इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मार्क्स के आएंगे, किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है और किसको कम देना है। इन सब बातों पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टेनो के एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं, इस वीडियो को लाइक कर दें और अदर स्टेनो एस्पायरेंट्स तक वीडियो को शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि तैयारी तो सभी करते हैं, ठीक है, जिसमें जितनी पोटेंशियल होती है सभी तैयारी करते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उन स्टूडेंट्स को मिलता है, उन एस्पायरेंट्स को मिलता है जो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करते हैं, जो चीज़ों पे पूरा चीज़ों का ओवरव्यू करके चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 5 अक्टूबर को आपका रिटन एग्जाम होना है स्टेनो का। उसके बाद में शॉर्ट हैंड होगा। रिटन एग्जाम और शॉर्ट हैंड दोनों के मार्क्स मिलाकर फिर फाइनल मेरिट बनेगी। तो रिटन एग्जाम का बहुत बड़ा रोल है। मार्क्स जितने ज्यादा मार्क्स खींच लोगे रिटन में, उतना ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे स्टेनो की तैयारी में। तो ऑब्वियसली रिटन एग्जाम को हमें लाइटली नहीं लेना है, सीरियसनेस के साथ ही हमें प्रिपरेशन करनी है। आज हम पहले जो भी पेपर हुए हैं स्टेनो के, उनका पूरा मैंने एनालिसिस किया और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था 2021 वाले स्टेनो में, तब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, एक पूरा हम एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो एनालिसिस है वो होगा इंग्लिश के पेपर का, ठीक है। जो सेकंड पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, वो मार्क्स गेनर पेपर होगा। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, उन्हीं में से 75 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 75 क्वेश्चन आएंगे उन्हीं टॉपिक्स में से। तो मार्क्स गेनर आपकी सब्जेक्ट हैं हिंदी और इंग्लिश। जीके, साइंस, करंट जीके, इंडिया का जीके, ये आपको पढ़ना है, लेकिन ये बहुत वास्ट होता है, इसमें हम बहुत ज़्यादा मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लेना भाई, ये आपका जो सिलेक्शन है ना वो ये सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करती हूं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं ना, उस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं ना, इंग्लिश। अब इंग्लिश के सिलेबस की हम बात करें तो सबसे पहले है टेंस, वर्ब कह दो, या फिर आप इसको सीक्वेंस ऑफ टेंस भी कह सकते हो, सीक्वेंस ऑफ टेंस। ओके, फिर है वॉइस, फिर है नरेशन, उसके बाद है आर्टिकल एंड डिटरमिनर्स, आर्टिकल डिटरमिनर्स। ओके, उसके बाद है ट्रांसलेशन, ओके, उसके बाद है सिनोनिम्स, फिर है एंटोनिम्स, ग्लोसरी, जो पारिभाषिक शब्दावली है ना, ऑफिशियल ग्लोसरी, पैसेज, लेटर राइटिंग। रह गया क्या कोई टॉपिक? ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं, कुछ मैं इनको बहुत सेलेक्टेड टॉपिक मान रही हूं, सेलेक्टेड टॉपिक मान रही हूं ना। प्रेपोजिशन रह गया, प्रेपोजिशन है ना। अब मैं प्रेपोजिशन कहूंगी, फिर से बच्चे कंप्लेन करेंगे, आप अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करो भाई।
यार मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मैं कुछ सही प्रोनाउंस कर रही हूं, उसको देखकर आप ही सही प्रोनाउंस कर लो। प्रेपोजिशन, हाँ प्रेपोजिशन आ गया, एंटोसिनो, पैसेज, ग्लोसरी, लेटर, ये सब हो गया ना। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इस इंग्लिश के सिलेबस को हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर हुए हैं उसका मैंने डीप स्टडी की है, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रही हूं आप लोगों के लिए। ओके, उसके बाद ये वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं कि पिछली बार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ओके, किस टॉपिक से कितने। ये जो टेंस का टॉपिक है, आप कहोगे कि मैं वर्ब कहीं नहीं है, भाई टेंस, वर्ब और सीक्वेंस ऑफ टेंस ये एक दूसरे से मिले जुले हैं। तो टेंस के कितने क्वेश्चन आए थे? टेंस के क्वेश्चन आए थे 6। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं इंग्लिश के? इंग्लिश के टोटल क्वेश्चन होते हैं 75। टोटल क्वेश्चन होंगे 75, 75 क्वेश्चन होंगे। तो 75 में से 6 क्वेश्चन आए हैं टेंस के, वॉइस के भी 6 क्वेश्चन, नरेशन के भी 6 क्वेश्चन। अब जो मैं बोलने वाली हूं वो सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। आर्टिकल के आए थे 10 क्वेश्चन। आर्टिकल कितना सा टॉपिक है, ए एन और द। आप सोचो इतना सा टॉपिक है यार आर्टिकल, और एक छोटे से टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये उस पेपर की बात है जो मैंने दिया था, जो 2021 में पेपर मैंने दिया था उस पेपर की बात है। डिटरमिनर्स से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। इट डजंट मीन कि लास्ट टाइम में डिटरमिनर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सिलेबस में डिटरमिनर है तो हमें उसको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सब बताकर ये आपको गाइड करना चाह रही हूं कि आपको किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 5 क्वेश्चन आए थे। सिनो और एंटो के क्वेश्चन आए हैं 7 क्वेश्चन आए हैं। अब बात आती है ग्लोसरी की। ग्लोसरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोसरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। सिर्फ इंग्लिश के 75 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन ग्लोसरी के आए थे और हिंदी में आए हैं 5 या 6 क्वेश्चन। इस तरह से आप ग्लोसरी के मानकर चलो 75 में से लगभग 13 क्वेश्चन, 75 में से लगभग 13-14 क्वेश्चन ग्लोसरी के, और कोई बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। मैं कह रही हूँ स्मार्ट स्टडी कर लो यार, तुम स्मार्ट स्टडी कर लो। ग्लोसरी के 8 क्वेश्चन आए थे। पैसेज आपको पता ही है 5 क्वेश्चन। लेटर राइटिंग, जो लेटर है ऑफिशियल है डेमी ऑफिशियल है, लेटर के 5 क्वेश्चन। अब सीधा चलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से आए हैं 10 क्वेश्चन। प्रेपोजिशन से आए हैं 10 क्वेश्चन। मेरा जो फोकस है मेन वो इस पर है भाई, इस पर है। ये प्रेपोजिशन, ये आर्टिकल और ये ग्लोसरी। कोई बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, ये बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है, एवरेज टॉपिक है। और आर्टिकल तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, वहां से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको जो विशेष ध्यान देना है वो आर्टिकल, ग्लोसरी और प्रेपोजिशन, इन पर देना है। अच्छा, पैसेज को कैसे तैयार करोगे? पैसेज, अब जो एग्जाम्स हैं, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ना सिर्फ स्टेनो की, एलडीसी का ले लो या कोई भी राजस्थान की एग्जाम में जो भी पेपर होते हैं इंग्लिश के, उनके हर पैसेज को देखो। पैसेज को देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के पैसेज पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको कोई जोर नहीं आएगा। ठीक है, लेटर राइटिंग आपसे लेटर लिखवाएंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। टेंस, वॉइस और नरेशन तीनों के अच्छा मार्जिन है। ठीक है, 18, तीनों की मिलाकर आपको 18 क्वेश्चन करने हैं। तो टेंस जब आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको वॉइस आएंगे और तभी आपको नरेशन आएंगे। ये एक मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया है। इंग्लिश के जो 75 क्वेश्चन हैं उनका मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्वियसली जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक को हमें ज्यादा टाइम देना है। ये जो ग्लोसरी है भाई, इसको मिस मत करना। टिप्स पे लर्न कर लो ग्लोसरी को। 13 से 14 प्रश्न पक्के हैं,
13 से 14 प्रश्न पक्के हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के। तो ये सब था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, डिटरमिनर्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आपको डिटरमिनर्स छोड़ना नहीं है, डिटरमिनर्स पढ़ना है, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यार सिलेबस में है। जरूरी थोड़ी कि लास्ट टाइम नहीं दिया तो इस बार भी नहीं देगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पूरा ओवरव्यू था आपके लास्ट टाइम के पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। अब मैं बात करूं कि आपको इंग्लिश, जो मेरे स्मृतियंस हैं, जो स्मृति कोचिंग क्लासेस पे जो मेरे फुल बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इंग्लिश में आपको इंग्लिश में एक सिंगल कागज कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। इतना स्टडी मटेरियल और इतनी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूं। और अभी तो अक्टूबर में एग्जाम है, तब तक तो हमारा बहुत बार कोर्स का रिवीजन हो जाएगा, बहुत बार कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं स्मृति के फुल बैच से, जो कि स्टेनो का है, स्टेनो का जो फुल बैच है जिसमें 5 टेस्ट फ्री दिए जा रहे हैं, अगर आप स्मृति से जुड़ने के इच्छुक हैं तो 10 जुलाई तक 10% ऑफ है। ओके, 10 जुलाई तक आपको प्रोमो कोड लगाना है वर्ल्ड कप प्रोमो कोड लगाना है, तो आपको फी में 10% की छूट मिलेगी। अच्छा, इस फुल बैच की खासियत क्या है? ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ नोट्स, जो हर दिन जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स अलग से दिए जा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स अलग से दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस आप जिन बच्चों ने नहीं लिया है फुल बैच इंग्लिश के लिए, अच्छा इसका मेरा टारगेट है 70+, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन में से 70+ क्वेश्चन मैं आपके सही करवाऊंगी, ये मेरा टारगेट है और मैं दृढ़ संकल्पित हूं। इसके साथ ही स्टेनो की हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है जिसमें पूरे 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं। हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से कर रहे हैं, हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। 40 टेस्ट हैं जो कि अभी रनिंग में है और अक्टूबर तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी। इसमें भी आपको 10% की छूट है फी में। आपको प्रोमो कोड लगाना है वर्ल्ड कप प्रोमो कोड लगाकर आप इसको ले सकते हैं टेस्ट सीरीज को। तो आज के लिए इतना ही। ओके, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता चुकी हूं। ओके, ग्लोसरी, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, तीनों को आपको फिंगर टिप्स पे लर्न कर लेना है। टेंस, भाई तैयारी तो सारे टॉपिक्स की करनी है, लेकिन आपको विशेष ध्यान किस पे देना है, क्योंकि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं हम प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए पेपर्स को हम एनालिसिस जरूर करते हैं। आपकी तरफ से मैंने एनालिसिस किया है और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। अगर आप स्टेनो के एस्पायरेंट्स हैं तो वीडियो को लाइक करें। ओके, अदर स्टूडेंट्स तक भी शेयर कर दें, और लर्न विद रजनी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।